Welcome to this educational video lecture by Ingole Publication, Common Errors in Application of Biostatistics in Pharmaceutical Studies। अब हम इस टॉपिक का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट विस्तार से समझते हैं। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में बायोस्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते समय होने वाली सामान्य गलतियां और उनका प्रभाव। ये समझना आवश्यक है क्योंकि स्टैटिस्टिकल टूल सही होने के बावजूद गलत एप्लीकेशन रिसर्च कंक्लूजन्स को कमज़ोर बना सकता है। इनअप्रोप्रिएट डेटा ग्रुपिंग। कई बार फार्मास्यूटिकल डेटा को गलत तरीके से ग्रुप किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, टैबलेट वेट डेटा को बहुत वाइड क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इससे एक्चुअल वेरिएबिलिटी छुप जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इनकंसिस्टेंसी क्लियरली दिखाई नहीं देती। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डेटा रेंज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। ओवर रिलायंस ऑन मीन वैल्यू। केवल मीन वैल्यू पर डिपेंड करना एक कॉमन मिस्टेक है। फार्मास्यूटिकल कॉन्टेक्स्ट, यदि डिसोल्यूशन स्टडी में मीन ड्रग रिलीज एक्सेप्टेबल है लेकिन इंडिविजुअल वैल्यूज बहुत स्कैटर्ड हैं, तो बैच को ब्लाइंडली एक्सेप्टेबल मान लेना साइंटिफिकली इनकरेक्ट होता है। मीन के साथ डिस्पर्जन मेजर्स को हमेशा कंसिडर किया जाना चाहिए। इग्नोरिंग डेटा वेरिएबिलिटी। कई स्टडीज में वेरिएबिलिटी को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, क्लिनिकल रिस्पॉन्स डेटा में पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन नेचुरल होती है। यदि स्टैंडर्ड डिविएशन को इग्नोर किया जाए तो ट्रीटमेंट रिलायबिलिटी का सही असेसमेंट नहीं हो पाता। वेरिएबिलिटी बायोलॉजिकल सिस्टम्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और इसे एनालिसिस में शामिल करना आवश्यक है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन रिजल्ट्स। कोरिलेशन वैल्यूज को अक्सर ओवर इंटरप्रेट किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर डोज और इफेक्ट के बीच हाई कोरिलेशन पाया जाता है तो ये मान लेना कि डोज ही इफेक्ट का सोल रीजन है, ये स्टैटिस्टिकली और फार्माकोलॉजिकली इनकरेक्ट होता है। कोरिलेशन एसोसिएशन दिखाता है, एक्सप्लेनेशन नहीं। इनकम्प्लीट यूज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में सभी रेलेवेंट वेरिएबल्स को इंक्लूड न करना भी एक बड़ी गलती है। फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, यदि बायो अवेलेबिलिटी स्टडी में पार्टिकल साइज और सॉल्युबिलिटी इंक्लूड की जाए लेकिन डिसोल्यूशन रेट को इग्नोर कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड मल्टीपल कोरिलेशन वैल्यू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगी। करेक्ट वेरिएबल सिलेक्शन स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इम्पैक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन रिसर्च आउटकम्स। इन गलतियों के कारण रिसर्च कंक्लूजन्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन गलत दिशा में जा सकता है। क्लिनिकल या क्वालिटी डिसीजंस अनरिलायबल बन सकते हैं। इसलिए बायोस्टैटिस्टिक्स का उपयोग हमेशा लॉजिकल फार्मास्यूटिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर डेटा हैंडलिंग, केयरफुल इंटरप्रिटेशन के साथ किया जाना चाहिए। एकेडमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एरर अवेयरनेस। बायोस्टैटिस्टिक्स का अध्ययन केवल कैलकुलेशंस तक सीमित नहीं है। ये फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स को ये डिसिप्लिन सिखाता है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स रिस्पॉन्सिबली अप्लाई किए जाएं, डेटा ड्रिवन डिसीजन साइंटिफिकली जस्टिफाइड हों। यही अप्रोच रिलायबल फार्मास्यूटिकल रिसर्च और क्वालिटी हेल्थ केयर आउटकम्स का आधार बनती है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.